हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियसली हमने जो 2021 का जो पेपर किया था, ठीक है, जो 80 केटी को पूछा गया था, उसका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन और जो सेकंड क्वेश्चन था वो हमने कंप्लीट किया था। और आज सेकंड क्वेश्चन के जो ऑप्शन में पूछा था वो क्वेश्चन जो कि फ्लेक्सिबल बजट का है। ओके, और ये क्वेश्चन सेम बुक्स का ही क्वेश्चन है, रिपीटेड, बस इसमें से थोड़ा सा चेंज करके, बुक्स में से थोड़ा सा चेंज करके इसको आपके सामने वापस रखा गया था। और सिंपल सा क्वेश्चन है, 13 मार्क्स का, ठीक है। एकदम जितनी भी बेसिक कैलकुलेशन है आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग, मतलब इस चैप्टर के रिगार्डिंग जितनी भी बेसिक कैलकुलेशन है आपको, जो मैंने बताया था फ्लेक्सिबल बजट के बेसिक में, ठीक है, वो सब कुछ यहाँ पर अच्छे से यूज़ होने वाला है। मतलब जितना भी फ्लेक्सिबल बजट का बेसिक है वो यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। और देखो, आपको एक बात बता देता हूँ, यूनिवर्सिटी जब भी क्वेश्चन पूछती है ना, तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछने का अप्रोच रखती है। और यूनिवर्सिटी क्या, कोई भी एग्ज़ाम देखना, आप उस एग्ज़ाम के पेपर का स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो ऑलमोस्ट उस सब्जेक्ट के रिलेटेड जो बेसिक होता है वो सब कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं। जो भी पेपर सेटर होते हैं वो, ठीक है, जो भी पेपर सेटर होते हैं वो सब कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 पर, पढ़ो क्वेश्चन को क्या लिखा है और फिर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा है कि ध्रुवी कॉरपोरेशन है जो कि कितने यूनिट्स बनाती है, 4000 यूनिट्स। ओके, 4000 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है। इफ़िशियंसी लेवल उसकी है 100%, मतलब अभी 100% काम करेगी, ठीक है। अगर 100% कंपनी अपना परफॉर्मेंस करती है, ठीक है, 100% काम करेगी कंपनी अपने लेवल पे, तो कितना 4000 यूनिट बना के प्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन आपको यहाँ पर क्या बोला है, देखो, फ्रॉम द अकाउंट्स बुक्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल। आपके पास 2020 जनवरी की डिटेल्स है और मार्च 2020 की डिटेल्स है, और वो है 70% लेवल और 90% लेवल पर, ठीक है, 70% और 90% लेवल पर। और आपको बोला गया रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस आपके पास है जो कि 50,000 56,000। पावर भी है, लेबर भी है, कंज्यूमेबल स्टोर है, सैलरी है, इंस्पेक्शन है और फिर है डेप्रिसिएशन। इतना सब कुछ आपके पास है। और यहाँ पर दे रखा है द रेट ऑफ प्रोडक्शन पर आवर इज़ 10 यूनिट्स, ठीक है। रेट ऑफ प्रोडक्शन पर आवर जो है वो 10 यूनिट्स का, ओके। अब यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल जो है वो आपके पास है 10 रुपीज़। देखो, ये पर यूनिट 10 रुपीज़ है। और डायरेक्ट लेबर पर आवर जो है वो आपके पास है 40, ठीक है। इतनी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है। और आपको फ्लेक्सिबल बजट बना देना। कौन सी परसेंट पे फ्लेक्सिबल बजट पूछा था, तो 100% पे, 80% पे और 60% पर बजट पूछा था। और आपको करंटली 70% और 90% का बजट दे रखा है। आपको करंटली 70% और 90% का बजट दे रखा है। अब देखो, ये क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पर यूनिट्स भी अवेलेबल है। देखो, यहाँ पर यूनिट्स भी अवेलेबल है, ओके। मतलब ये जो यूनिट्स है वो 100% काम करने की क्षमता में, मतलब कैपेसिटी जो आपकी वो 100% की हो तो 4000 बना के दे सकते हो अपनी कंपनी को। अब यहाँ पर सबसे पहले जो नीचे आपके पास कैलकुलेशन में लिखा है वो क्या लिखा है, देखो, द रेट ऑफ प्रोडक्शन पर आवर इज़ 10 यूनिट। मतलब अगर आप 1 आवर काम करते हो, ओके, अगर 1 आवर्स काम करते हो कंपनी में, तो आप 10 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हो। मतलब एक घंटे में आप 10 यूनिट बना दोगे, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट इज़ 10, ओके। मतलब पर यूनिट का जो मटेरियल कॉस्ट है वो 10 रुपये। मतलब अगर 1 यूनिट बनाओगे तो 10 रुपीज़ एक्सपेंस होगा, 2 यूनिट बनाओगे तो 20 होगा, 3 यूनिट बनाओगे तो 30 होगा। तो मतलब जितने यूनिट बनाओगे उतने हिसाब से आपका एक्सपेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल। और यहाँ पर लेबर में देखो, ध्यान से देखना, ये पर आवर का दे रखा। मतलब 1 घंटे में अगर आप 40 रुपये पेमेंट करते हो अपने वेजिस को, मतलब अपने वेजर को, तो यहाँ पर 1 आवर का जो वेजिस रेट है, ओके, एक सेकेंड,
ओके, 1 आवर का जो वेजिस रेट है वो आपके पास है ₹40, मतलब 1 घंटे में आप 40 रुपये पे करते हो। तो आपको यहाँ पर 1 यूनिट का वेजिस निकालना है। आपको जो वेजिस निकालना है ना वो 1 यूनिट का निकालना। आपको जो वेजिस फाइंड आउट करना है वो 1 यूनिट्स का निकालना। 1 यूनिट का वेजिस कितना होगा? तो देखो आपको इतना पता चल गया कि 40 यूनिट जो है, सॉरी 40 रुपये जो है वो आप मतलब 1 घंटे के लिए पेमेंट करते हो अपने वेजिस को, ठीक है, अपने वेजर को। तो यहाँ पर आप 10 यूनिट बनाते हो 1 घंटे के हिसाब से। तो आपको यहाँ पर 10 यूनिट्स को अगर डिवाइड करना हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि 1 घंटे में आप कितनी वेजेस पे करते हो। वो तो आपके पास था, लेकिन 1 यूनिट्स के लिए कितने वेजेस पे करते हो? तो ₹4, ठीक है। मतलब 1 घंटे काम करोगे तो 10 यूनिट बनेंगे, तो 1 घंटे काम करने के 40 रुपये भी तो है। तो 40 को अगर 10 से डिवाइड करते हो तो आपको 1 यूनिट के जो वेजिस रेट है वो मिल जाएगा। ये ₹4 जो आया वो पर यूनिट आ गया, ठीक है। तो सबसे पहला काम यहाँ पर आपको ये करना था कि 1 यूनिट बनाने का जो वेजिस था वो कितना था? वो आपका ₹4 था। और यहाँ पर 10 यूनिट्स बनता है पर आवर में, ठीक है। और डायरेक्ट देखो डायरेक्ट जो मटेरियल था वो कितना था? ₹10। अब देखो इसको आपको यहाँ पर लिख देना है। आपको फ्लेक्सिबल बजट बनाना है ध्रुवी कॉरपोरेशन का। एक तो 100% का बनाना है, 80% का और 60% का। तो आप यहाँ पर सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल लिख दोगे, ओके। अब डायरेक्ट मटेरियल यहाँ पर कितना लिखोगे? तो आपके पास जो डायरेक्ट मटेरियल था वो ₹10 था यूनिट वाइज, और जो लेबर था वो आपके पास ₹4 था। तो वो कितनी भी कैपेसिटी ले लो, आप कितनी भी कैपेसिटी बदल दो, वो सेम रहने वाला है, क्योंकि वो पर यूनिट है। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहता है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो पर यूनिट क्यों चेंज होगा? वो तो सेम रहता है ना। मतलब ₹10 पहले मटेरियल का था तो हर जगह वो 10-10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से रहेगा। और जो लेबर था वो ₹4 पर यूनिट का आया था। देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, आपको जो लेबर है ना वो 40 रुपये दिया था, वो आवर्स का था। आपको यूनिट का चाहिए क्योंकि आप ऊपर यूनिट्स लिखते, तो हमें यूनिट्स के हिसाब से कन्वर्जन करने के लिए उसने यहाँ पर दिया भी है। देखो जानबूझ के उन लोगों ने आवर्स में देख के आपको यूनिट के हिसाब से बताया कि 1 घंटे में आप 10 यूनिट बना सकते हो, इसलिए वो 40 को 10 से डिवाइड करके 1 यूनिट की रेट निकालेंगे, ठीक है। तो ये एक पहले बेसिक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन में देखो क्या करना है। देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें ये दोनों का तो काम हो गया। अब जो बाकी सारे एक्सपेंस है ना उसमें आपको ढूंढना है कि कौन सा फिक्स एक्सपेंस है, कौन सा वेरिएबल है और कौन सा सेमी वेरिएबल है। अब वो कैसे ढूंढोगे? देखो आपको पहले यहाँ पर दोनों जगह पर देखना है। क्या देखोगे कि अगर दोनों के अमाउंट सेम दिख रही है, जैसे 1,40,000 1,40,000 दिख रहा है, तो ये कौन सा कॉस्ट हो गया? फिक्स कॉस्ट हो गया। आपको फिर उसके बारे में कुछ सोचना भी नहीं है, वो फिक्स ही रहेगा। आप कितनी भी कैपेसिटी चेंज कर दो, आप कितना भी प्रोडक्शन चेंज कर दो, वो सेम रहने वाला। 1,40,000 से कभी वो आगे पीछे होने नहीं वाला। और यहाँ पर सैलरी जो है वो भी फिक्स हो गई, क्योंकि देखो सैलरी में भी आपका यहाँ पर भी 1 लाख था और यहाँ पर भी 1 लाख है। यहाँ पर 1,40 तो यहाँ पर भी 1,40, ये दोनों सेम हो गया। डेट मीन्स के ये फिक्स हो गया। उसको फिक्स का मार्क लगा दो, उसको फिक्स का मार्क लगा दो, मतलब उसका काम वहीं पे ख़त्म हो गया। उसकी अभी ज़रूरत नहीं है अपने को, ठीक है। उसकी कैलकुलेशन भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब काम करना है। देखो आप 100% काम करके कितना यूनिट बनाते हो? 4,000। 100% काम करके 4,000 यूनिट बनाते हो, ठीक है। चलो तो एक काम करेंगे, यहाँ पर एक कैलकुलेशन होगी। आप 100% काम करोगे तो आप 4,000 यूनिट बना सकते हो, ओके। अब क्वेश्चन के अंदर आपको कितनी कितनी परसेंटेज रिक्वायरमेंट है वो देख लो। आपको देखो यहाँ पर 80% रिक्वायर है, आपको यहाँ पर 60% भी रिक्वायर है, आपको यहाँ पर 70% है, यहाँ पर 90% है, ठीक है।
तो सारी यूनिट्स आपको चाहिए तो सारी यूनिट्स आप निकाल सकते हो। देखो आपको चाहे तो 90% की भी निकाल सकते हो, आप 80% की भी निकालना चाहो निकाल सकते हो, 70% की निकालना चाहो निकाल सकते हो, 60% की भी फाइंड कर सकते हो। देखो 100% पे 4000 है तो 90% पे मतलब देखो 4000 का 90% कर दो तो 3600 हो जाएगा। ठीक है 3600 हो जाएगा, सॉरी एक जीरो ज़्यादा हो गया, यूनिट्स। यहां पर 80% पर निकालो तो देखो 100% पे 4000 है ना 4000, तो 4000 का 80% कर दो आपको मिल जाएगा 32। ओके 70% पे निकालना तो 4000 का 70% कर दो आ जाएगा 2800। और इधर आप 60% कर दो तो यहां पर आ जाएगा 2400 आपका यूनिट्स। तो यूनिट्स चाहिए थे, यूनिट्स भी निकाल लिए हमने। ठीक है अब देखो यहां पर ऊपर है ना एक जगह पर यूनिट्स लिख देते हैं ताकि हमारी जब कैलकुलेशन हो तो हमको थोड़ा इजी रहे। देखो यहां पर 4000, ठीक है 100% पे 4000 बनाते, फिर आप 80% पे कितना बनाते थे 32, 3200 और यहां पर 2400। ठीक है हमने निकाल दिया, ठीक है हमने यहां पर ही सारे आंसर निकाल लिए। क्लियर। अब उसके बाद यहां पर भी अगर जरूरत पड़े तो देखो 70% पे कितना होगा वो लिख सकते 2800 यूनिट्स और यहां पर 3600 यूनिट्स। ठीक है लिखना हो तो यहां पर भी निकाल सकते। हो गया, मतलब इतना डेटा सेट हो गया। अब देखो काम करना है रिपेयर से, मतलब पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है रिपेयर। अब जो रिपेयर है वो कौन सा एक्सपेंस होगा, सेमी वेरिएबल या फिर वेरिएबल, क्योंकि देखो फिक्स तो नहीं है। अगर फिक्स होता तो दोनों साइड 50-50 हज़ार दिखता, मतलब यहाँ पर भी 50 होता तो वहाँ पर भी 50 होता, लेकिन फिक्स नहीं है। तो 70% पे वो 50,000 है और 90% पे वो 56,000 है। ठीक है या तो आप ऐसा भी बोल सकते हो परसेंटेज को निकाल दो तो 2800 यूनिट्स पे 50,000 है और 3600 यूनिट्स पे 56,000 है, ऐसा भी बोल सकते हो। या तो परसेंटेज से देखो या तो परसेंटेज नहीं दिया तो फिर यूनिट से देखो। यहाँ पर तो दोनों अवेलेबल है, तो आपके पास पूरा मौका है कि आप कैसे भी करना चाहो कर सकते हो, चाहे वो परसेंटेज से निकालना चाहो या फिर यूनिट से निकालना चाहो। पॉसिबल है, दोनों तरीके से पॉसिबल। ठीक है आप कुछ भी करो, पॉसिबल दोनों तरीके से। ठीक है चलो तो बेसिक कैलकुलेशन मैं यहाँ पर करता हूँ रिपेयर एंड मेंटेनेंस। देखो कैसे करना है, यूनिट से करे या परसेंटेज से करे, आप जैसे बोलो वैसे मैं बताऊं। यूनिट से करना है या परसेंटेज से करना है? देखो परसेंटेज से करते हैं। अब देखो यूनिट्स को इग्नोर कर दो, तो फिर इग्नोर कर दो, यूनिट्स है ही नहीं समझो। 70% पे 50,000 है, 90% पे 56,000 है। ठीक है तो देखो यहां पर 70% पर आपके पास 50,000 का एक्सपेंस और 90% पे आपके पास 56,000 का अमाउंट। अब इसका डिफरेंस निकालना है, क्या डिफरेंस आ रहा है, तो 20% डिफरेंस आ रहा है यहां पर। ओके 70 और 90 का डिफरेंस क्या होता है 20%, और ये जो डिफरेंस आता है ना वो ऑलवेज वेरिएबल होता है, वेरिएबल एक्सपेंस ही होगा वो। मतलब इसको मैं 100% बना देता हूं। एक काम करो, मुझे 100% का वेरिएबल एक्सपेंस निकालना है, 100% का। मतलब देखो 20% का 6000 है तो 100% का निकालना होता है ना, तो क्या करना होता है, देखो 6000 को आप 20% से डिवाइड कर दो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा कितना, ₹30,000। ओके मतलब 100% पर आपका वेरिएबल एक्सपेंस, सिर्फ वेरिएबल, हाँ सिर्फ वेरिएबल एक्सपेंस आपका कितना है 30,000। अब यहां पर आपको क्या करना है, देखो आपके पास 70% का भी एक्सपेंस है, आपके पास 70% का भी एक्सपेंस है, टोटल कॉस्ट कितना है 50,000। आपके पास 90% का भी टोटल कॉस्ट है, कितना है 56,000।
अब ये दोनों के अंदर है ना, या तो सेमी वेरिएबल भी, मतलब सेमी वेरिएबल है तो मतलब वेरिएबल भी अंदर छुपा हुआ है और फिक्स भी छुपा हुआ है। तो यहाँ पर से क्या करेंगे, हम अलग करेंगे, यहाँ पर से हम अलग करेंगे। क्या करना, देखो यहाँ से वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा और फिक्स कितना होगा वो अलग करना, ठीक है। तो देखो वेरिएबल कैसे, तो ये 100% की अमाउंट है, ये जो अमाउंट है ना वो कितने परसेंट की अमाउंट है, 100% की। 100% का 30,000, तो 70% का कितना होगा, तो 30,000 का 70% कर दो, कितना आएगा 21,000। और 90% का भी करो, 90% का कितना हो जाएगा 27,000। मतलब आप इसका 70% करके या तो आप इसका 90% करके यहाँ पर लिख सकते हो। अब आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें फिक्स कॉस्ट कितना होगा। देखो 50,000 में से 21,000 निकल गया, 50,000 में से 21,000 निकल गया, बच गया 29। मतलब आपका 29,000 और यहाँ पर भी 29,000 ही आएगा। मतलब ये बात कंफर्म हो गई कि आपके पास जो रिपेयर है उसके अंदर फिक्स कॉस्ट 29,000, ये बात कंफर्म हो गई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रिपेयर, और रिपेयर के अंदर आप लिखोगे वेरिएबल और यहाँ पर फिक्स। तो रिपेयर के अंदर देखो फिक्स एक्सपेंस कितना था 29,000, तो आपको मिल गया 29,000, 29,000 और 29,000, हर जगह लिख दो, सब जगह लिख दो 29,000, ठीक है। और वेरिएबल एक्सपेंस 100% का तो आपके पास था, कितना था 30,000 था ना, 100% का वेरिएबल एक्सपेंस था आपके पास। आप देखो 100% का वेरिएबल एक्सपेंस हमने निकाल के रखा था 30,000। तो क्वेश्चन यहां से बहुत इजी हो गया कि एक सेकेंड सॉरी, टोटल में आएगा 30,000। ओके, अब 30,000 है तो 30,000 वो है 100% का, तो 80% का कितना हो जाएगा, बोलो 30,000 का आप 80% कर दो, 30,000 का 80% कर दो, कितना आ जाने वाला है 24,000। ओके, और यहां पर 60% कर दो 18,000 हो जाएगा, ठीक है। ये पहला एक तरीका है, ये मतलब पहला तरीका। अगर आप परसेंटेज से करते हो तो ये पहला तरीका। अगर कोई स्टूडेंट्स यूनिट वाइज करता है, क्योंकि यहाँ पर यूनिट्स अवेलेबल है इसीलिए कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यूनिट्स वाइज भी कर सकते हैं और मतलब टोटल परसेंटेज वाइज भी कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा यूनिट वाइज भी बता देता हूँ ताकि आपके एग्जाम में जो यूजफुल हो वो कर सकते। देखो यूनिट वाइज कैसे करना है, तो देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट निकालना पड़ेगा। तो आपके पास 30,000 की वेरिएबल कॉस्ट थी ना, ये रही, वो 100% पे, और 100% पर अपना काम करने का क्या था 4,000, मतलब 100% काम करेंगे तो 4,000 यूनिट मैन्युफैक्चर कर सकते फैक्ट्री के अंदर। तो 4,000 से डिवाइड करो, क्या यूनिट्स बन के बाहर आ सकते हैं, मतलब कितने रुपीस के हिसाब से यूनिट का कॉस्ट आ सकता है 7.5 आ सकता है, ठीक है, पर यूनिट है। देखो मैंने यहाँ पर लिखा भी है पर यूनिट। तो अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसे कर सकता है कि चलो सर यहाँ पर हमें ये नहीं पता चला, तो देखो यहाँ पर 7.5 रख दे, यहाँ पर 7.5 रख दे और यहाँ पर 7.5 रख दे, और ऊपर मैंने यूनिट्स तो लिखे ही है ना, 4,000 फिर 3,200 फिर 2,400, मल्टीप्लाई कर दो, 4,000 इंटू 7.5 करो, देखो कितना आया 30,000। फिर 7.5 इंटू 3,200 करो, कितना आया, और यहाँ पर 2,400 करो, कितना आया। बोलो दोनों मेथड में कोई फर्क नहीं है, वो आपके पर डिपेंड है। एट प्रेजेंट एग्जाम में आपके माइंड में कौन सी मेथड आ रही है और कौन सी तरफ आप जा रहे हो। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में यूनिट्स अवेलेबल ही नहीं है तो फिर फिक्स है परसेंटेज जो मैंने पहले करवाया वो मेथड से भी कर सकते हो। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है पता है, मतलब एग्जाम से आके मतलब बोलते हैं कि सर यूनिट्स नहीं दिया था इसलिए हम कर नहीं पाए क्वेश्चन। तो ऐसा तो कोई फर्क नहीं होता कि यूनिट्स नहीं दिया तो क्वेश्चन आगे ही नहीं बढ़ेगा, परसेंटेज से भी कर सकते, और यूनिट्स दिया है तो आपको डबल एडवांटेज है कि आप यूनिट से भी कर सकते हो, परसेंटेज से भी कर सकते हो। तो ऐसा कोई मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
ये दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, दोनों तरीके फेयर है। ठीक है, अब आप देख सकते हो वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो पर यूनिट तीन कैपेसिटी पे सेम रहता है। देखो आप 100% काम करो, 80% काम करो या 60%, वो 7.5 आया। और फिक्स कॉस्ट जो है ना वो अमाउंट वाइज सब जगह सेम रहता है। देखो 29। अब उसको डिवाइड करोगे तो वो यूनिट वाइज सब में कम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। रिपेयर के बाद क्या है अपने पास? अच्छा, पावर है। अब देखते हैं पावर में क्या हो रहा है। वापस सेम मेथड ही फॉलो करूंगा। देखो 1,80,000 है और उधर 2 लाख। ठीक है, 1,80,000 है और 2 लाख है, उसको माइंड में रखो। और यहाँ पर मैं नीचे कैलकुलेशन करता हूँ। एक सेकेंड, मैं यहाँ पर एक पेज ऐड कर लेता हूँ, ज़रा वेट करो। ओके, देख पावर के लिए करना क्या है, तो आपके पास एक तो 70% कैपेसिटी है और एक तो 90%। ओके, यहाँ पर 1,80,000 का एक्सपेंडिचर उन लोगों ने बताया था और यहाँ पर 2 लाख का एक्सपेंडिचर बताया था। ओके, अब करना है आगे। अब करना है आगे का, दोनों का डिफरेंस ले लो। ये 20% है और ये जो डिफरेंस होता है वो ऑलवेज वेरिएबल का ही आता है। ओके, और ये डिफरेंस होगा 20,000। अब देखो देखते ही मतलब पता चल जाता है कि यहाँ पर 1 लाख का ही एक्सपेंस होगा। सही है ना? या कैलकुलेशन इसकी भी मुझे दिखानी पड़ेगी? चलो दिखा देता हूँ। 20,000 को 20% से डिवाइड कर दोगे तो आपको अपनी 100% की 1 लाख की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट आ गया। अब आपको यहाँ पर दोनों में से अलग करना है। अब देखो दोनों मतलब 70% या 90% दोनों में से किसी एक पे वर्क करके आप फिक्स कॉस्ट को अलग कर दो। ठीक है, मतलब देखो 70% पर जो उसकी टोटल कॉस्ट थी वो कितनी थी? वो ये रही 1,80,000। या तो चलो 90% पे भी बता ही देता हूँ। 90% पे कितनी थी? 2 लाख। अब इसके अंदर दो चीज़ छुपी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट भी है और यहाँ पर फिक्स कॉस्ट भी छुपा हुआ है। दोनों को सेपरेट करेंगे अलग अलग। कैसे करना है? तो देखो यहाँ पर 1 लाख जो है वो 100% का है, तो एक काम करो यहाँ पर 70% करेंगे तो 70,000 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर इसका 90% करते हो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 90,000। तो देखो फिक्स कॉस्ट दोनों में सेम रहने वाला, 1,10,000, 1,10,000। मतलब ये पता चल गया कि फिक्स कॉस्ट 1,10,000 है। किसके अंदर? पावर के अंदर। अब पावर के अंदर 1,10,000 का फिक्स कॉस्ट है। चल यहां पर लिखेंगे पावर, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। फिक्स कॉस्ट कितना आया था पावर के अंदर? 1,10,000। ठीक है, तो सब जगह 1,10,000 लिख दो क्योंकि कहीं पर कुछ भी बोला नहीं है। देखो आगे चल के ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपको बोल सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट है ना इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसी मेंशन नहीं बोली है, मतलब कुछ भी ऐसा मतलब एडजस्टमेंट भी नहीं है कि भाई फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। वरना अगर आप इसके क्वेश्चन देखोगे तो इससे भी बहुत टफ भी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट आ गया। अब इसके बाद देखो 100% कैपेसिटी का फिक्स कॉस्ट आपके पास कितना, मतलब वेरिएबल कॉस्ट आपके पास कितना था? 1 लाख था। अब 1 लाख को आप सीधा डिवाइड कर दो 4,000 से, मतलब 1 लाख को अगर 4,000 से डिवाइड करते हैं तो आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा 25 पावर का। सही है, 1 लाख को 4,000 से डिवाइड कर। अब आपको ये 25 तो हर जगह सेम रहने वाला है ना, तो 25 को आप 3200 से मल्टीप्लाई करके भी 80,000 निकाल सकते हो और 24 से मल्टीप्लाई करके भी 60,000 निकाल सकते हो। या तो आप दूसरी मेथड भी फॉलो कर सकते हो।
कि ये 100% कैपेसिटी का वेरिएबल कॉस्ट है, तो 100% का इधर 80% कर दोगे और ये इसका आप कितना परसेंट कर दोगे, 60%, क्योंकि हमारे परसेंटेज ऊपर 80 और 60 है और ये 100 का है। ये सिर्फ वेरिएबल में ही करना है, ऐसा मत करके आना फिक्स कॉस्ट में यहाँ पर 1,10,000 है तो इसका 80% कर दो, ठीक है। ऐसा यहाँ पर मत करना, फिक्स में नहीं होता है, सिर्फ फुल्ली वेरिएबल में होता है जो 100% वेरिएबल है, ठीक है। ओके, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट में ये होता है, बाकी सब में नहीं होता। चलो ये आपका आगे बढ़ाते हैं लेबर ऑफ प्रोडक्शन ब्रांच। ओके, तो देखो लेबर ऑफ प्रोडक्शन ब्रांच कितना है, 70,000 और यहाँ पर 90,000। अब देखो यहाँ पर आपको तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि ये देखो 70% पे 70,000 है, 90% पे 90,000। डैट मीन्स के यहाँ पर ये सेमी वेरिएबल है ही नहीं, ये सिर्फ वेरिएबल है। आप चेक करो, 70 पे 70,000 है तो 90 पे 90,000 है, ठीक है। या तो एक काम कर सकते हो, आपके पास देखो यूनिट्स है साइड पे, आपके पास साइड पे यूनिट्स भी अवेलेबल है। अगर आपके पास यूनिट वाइज चेक करना है ना तो देखो यहाँ पर यूनिट्स भी अवेलेबल है, ठीक है। चलो यूनिट्स को भी देख लेते। एक काम करो, इसको यूनिट से डिवाइड करो, 70,000 को यूनिट से डिवाइड करो 2800 से, कितना आ रहा है, 25 रुपीज आ रहा है, देखो। और इसको 90,000 को ऊपर 36, मतलब 90,000 को 3600 से डिवाइड करो, देखो 25 आ रहा है। और पर यूनिट दोनों में सेम आया, देखो दोनों में सेम आया, मतलब ये कौन सा कॉस्ट हो गया, ये सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही है। मतलब इसमें कुछ नहीं देखना अभी, आप वेरिएबल ही है, इसमें तो सीधा सीधा दिख रहा है। और देखो अमाउंट से ही पता चल जाता है, 70 पे 70,000 था, 90 पे 90,000 है, तो मतलब वो पूरा वेरिएबल होगा ना, तभी जाके ये प्रपोर्शन मेंटेन होगा उसका, ठीक है। तो यहां पर सीधा सीधा लिख देंगे लेबर ऑफ ब्रांच 25 रुपीज था, तो सब जगह 25 रुपीज ही रहने वाला है पर यूनिट। और यहाँ पर 1 लाख, यहाँ पर 80,000 और यहाँ पर 60,000 सेम आ जाएगा, कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि वो फुल्ली वेरिएबल था। तो ऊपर हमने डिवाइड करके एक बार देख लिया कि वो फुल्ली वेरिएबल है, फिर जाने दो, उसको लिखते जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ऐसा और कोई एक्सपेंस है जो फुल्ली वेरिएबल दिख रहा है, देखो दूसरा एक्सपेंस देखो, कंज्यूमेबल स्टोर। मुझे जरा देख के बताओ क्या ये फुल्ली वेरिएबल है या सिर्फ वेरिएबल है, बोलो क्या होगा, फुल्ली वेरिएबल होगा या वेरिएबल होगा, चेक करके बताओ। देखो ये 1,40,000 है ना, तो एक, हाँ फुल्ली वेरिएबल है। देखो कैसे, देखो यहाँ पर एक सीधा सीधा रेशियो मेंटेन होता है। देखो आपका थोड़ा मैथ्स अगर स्ट्रॉन्ग होना तो देखो यहाँ से क्लियर कट पता चलता है। देखो 7 है ना, 7 का डबल करते हो तो 14 होता है ना, 7 का डबल करते हो तो 14 होता है। तो 9 है, 9 का डबल करते हो 18 होता है। तो यहाँ पर दोनों रेशियो मेंटेन हो रहा है। देखो 7 इंटू 2 मतलब 14, 9 इंटू 2 मतलब 18 होता है। तो डैट मीन्स के ये वेरिएबल ही होगा, ठीक है। सेमी वेरिएबल में रेशियो मेंटेन ही नहीं होगा, आप चेक कर लेना। ऊपर देखो दोनों सेमी वेरिएबल था, रिपेयर और पावर, उसमें चेक करके देख लो, वो मेंटेन नहीं होगा। 70 पे 50 है ना, तो 90 पे 50 मतलब 56 नहीं होना चाहिए था, फिर कुछ और ही होता अगर वो वेरिएबल होता तो फिर, ठीक है। तो ये एक चीज़ होती है कि मेंटेन होना चाहिए रेशियो, अगर मेंटेन होता है तो ही वेरिएबल होता है। तो कंज्यूमेबल स्टोर है ना, सीधा सीधा पता चल जाता है कि ये कौन सा होगा, वेरिएबल, ओनली वेरिएबल होगा, यहां से ही पता चल जाता है। तो आपको क्या करना है, 1,40,000 को है ना, देखो यहाँ पर यूनिट्स है ना, तो यूनिट से डिवाइड कर लो, यूनिट्स है तो यूनिट से डिवाइड कर लो। मतलब 1,40,000 को 2800 से डिवाइड करोगे ना तो ₹50 आएगा। और देखो यहाँ पर 1,80,000 को भी अगर आप 3600 से डिवाइड करते हो तो ₹50 आएगा। एक बार चेक करके देख लो, ठीक है, एक बार चेक करके देख लो। हाँ अगर यूनिट्स नहीं होता है तो वो भी मैं बताता हूँ कैसे करना है। मैं पहले दोनों सिखा देता हूँ, फिर यूनिट्स को कैंसिल करके भी हम दोनों में करते, ठीक है, यूनिट्स को कैंसिल करके भी करते। मैं आपको देखो एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों मेथड सिखा रहा हूँ।
क्योंकि एग्ज़ाम में जनरली स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम आती है कि कभी कभी क्या होता है, ये सेम क्वेश्चन रिपीट होता है और ऊपर 4000 यूनिट दिख रहा है ना, वही नहीं छापते। और स्टूडेंट को लगता है यार बुक्स में तो हमने करके आए थे, तो वहाँ पर तो 4000 यूनिट था, फिर वो पूछता है कि यहाँ पर कोई मिस्टेक है। मिस्टेक कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन होता है। और ऐसा हुआ भी है बहुत सारा, आपके साथ भी मतलब बहुत बार हो चुका होगा सेमिस्टर अगले वाले में, कि बुक्स में से सेम क्वेश्चन आता है और लगता है कुछ मिस्टेक है। हाँ, कभी कभी यूनिवर्सिटी के पेपर में रियली में भी मिस्टेक होती है, लेकिन ये मिस्टेक नहीं होती। ठीक है, चलो, तो ये मतलब 50 रुपीज़ आया, तो ये तो कंफर्म हो गया कि फुल्ली वेरिएबल है। तो देखो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं स्टोर। ये 50 हो गया, ये 50 हो गया और ये 50 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर यूनिट के साथ। यूनिट कितना है? 4000, 3200 और 2400। तो 50 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यहाँ पर 2 लाख आएगा, यहाँ पर 1,60,000 आएगा, और यहाँ पर 1,20,000 आ जाएगा। ठीक है, मतलब देखो लेबर और स्टोर जो है ना, वो पूरा वेरिएबल आ गया, ये भी वेरिएबल आ गया, और जो लेबर ऑफ ब्रांच था वो भी वेरिएबल आ गया, पूरा 100%। अब चलो सीखते हैं कि अगर सर यूनिट्स अगर ना यहाँ पर नहीं होता, तो फिर हमको कैसे पता चलता कि ये वेरिएबल ही है फुल्ली। चलो तो वो देख लेते हैं। इसको एक काम करता हूँ, मैं मिटा देता हूँ। देखो, अगर यूनिट्स नहीं होता तो समझो यूनिट्स नहीं है अपने पास, तो आपको देखो 2 मेथड बताऊंगा। यूनिट्स नहीं है ना, तो 2 मेथड बताता हूँ कैसे, देखो समझो। पहले तो यूनिट्स नहीं होता है ना, तो जो परसेंटेज है ना उसको यूनिट्स मान लो। अगर आप थोड़ी भी अक्ल दौड़ाते हो ना, तो मतलब एक चीज़ पता चलना चाहिए आपको कि यूनिट्स नहीं है ना, तो एक काम करो, जो परसेंटेज है ना वही अपने यूनिट्स है, ऐसा समझ लो। जो परसेंटेज है वही यूनिट्स है। मतलब ये 70% में परसेंटेज को इग्नोर करो, और 90% में 90 को इग्नोर, मतलब परसेंटेज को इग्नोर करो। अब डिवाइड करके देखो, देखो 70,000 को 70 से डिवाइड करो तो कितना आता है? 1000 आता है कि नहीं आता? और 90,000 को 90 से डिवाइड करो तो कितना आता है? 1000 आता है कि नहीं आता? तो दोनों में 1000 आया ना। ठीक है, दोनों में 1000 आया, मतलब पर यूनिट 1000 हो गया, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो फिर आपका वेरिएबल हो गया। ये पहली मेथड मैंने आपको बता दी। अब दूसरी मेथड बता है। ठीक है, ऐसे भी करके जा सकते हो। अब 1000 आ गया, 1000 आ गया, फिर आप मतलब मल्टीप्लाई कर दो ना। यहाँ पर कितने यूनिट है? 1000 इंटू क्या है? यहाँ पर 100 करना है ना। यहाँ पर यूनिट कितना है? 100, ऐसा समझ लो। तो 1000 इंटू 100 कितना हो गया? 1 लाख हो गया ना। देखो यहाँ पर 1 लाख आ जाएगा, आ गया। फिर यहाँ पर कितना था? 3200, तो 3200 और मतलब 1000। ठीक है, इस हिसाब से आप करते जाओ। ठीक है, 3200 नहीं, सॉरी 80% है, तो 80% को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। 80% मत लेना, तब परसेंटेज को मैंने बोला ना छोड़ ही दो, परसेंटेज को देखो ही मत। समझो वो परसेंटेज के आगे जो लिखा है वही यूनिट्स है, तो भी आपका क्वेश्चन सही सॉल्व होके आ जाएगा। ठीक है, एकदम परफेक्ट जाएगा। आप ट्राई करके देख लेना एग्जाम में, या तो अपने घर पे ट्राई करके देख लेना, बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, आपको सेम मिलेगा। ठीक है, ऐसा ही समझ लेने का कि भाई वही अपना यूनिट्स है। अब देखो, अगर डायरेक्ट ऐसा नहीं करना है तो कैसे करें? तो देखो करना क्या है, 70 और 90, 70% और 90%, और 70% पे क्या एक्सपेंस है? 70,000, और 90% पे क्या एक्सपेंस है? 90,000। तो ये जो डिफरेंस वाली मेथड है ना, वो भी चल सकती है। डिफरेंस वाली मेथड भी चल सकती है, ऐसे आप कर सकते हो। देखो मैं बताता हूँ, डिफरेंस वाली मेथड भी कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस वाली मेथड है ना थोड़ी लेंथी पड़ जाती है, इसीलिए। ये बीच में एक पेज छूट गया, रुको। देखो, लेबर ऑफ ब्रांच, तो देखो क्या होगा, 70% पे आपको कितना एक्सपेंस दे रखा था? 70,000। और 90% पे आपको कितना एक्सपेंस दे रखा था? 90,000। आप ये वाली मेथड भी लगा के पता लगा सकते हो कि आपका कौन सा एक्सपेंस है। देखो यहाँ पर डिफरेंस आएगा 20%, यहाँ पर आ जाएगा 20,000। और अब चेक करके देख लो, अब चेक करके देख लो, ये वेरिएबल होता, मैंने क्या बोला था, जो डिफरेंस होता है वो वेरिएबल है। अब यहाँ पर इसको 100% में कन्वर्ट करो, कितना हो जाएगा? 20,000 को 100% में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 1 लाख।
मतलब 1,00,100% का एक्सपेंस है, तो आपको चेक करना है 70% का कितना होगा। तो 70% का करोगे तो देखो ये 70,000 एग्जैक्टली आ रहा है, और यहाँ पर 90% का करोगे तो इसका 90% कर दो, ये देखो 90% एग्जैक्टली आ रहा है। मतलब यहाँ पर एग्जैक्टली कंप्लीट हो ही रहा है, तो फिर कोई वेरिएबल कोई फिक्स है ही नहीं, सीधा वेरिएबल ही है। और ये चीज़ यहाँ पर नहीं हो पाएगी। देखो 1,00,000 का 70% करते हो ना तो 70,000 आता है, तो यहाँ पर 70,000 नहीं है देखो। इसीलिए पता चलता है कि 1,80,000 के अंदर 70,000 वेरिएबल है, तो बाकी बच गया वो फिक्स होगा। यहाँ पर 90% करोगे ना तो ये 90,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 90,000 नहीं है, यहाँ पर कुछ 2 लाख है, मैच नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है। इसीलिए मतलब ये पावर जो है वो सेमी वेरिएबल हो गया, इसके अंदर 2 एक्सपेंस मिक्स हो गए, इसीलिए मैच नहीं हो रहा है। और इसका देखो डायरेक्ट 70% करने पर क्या हो रहा है, देखो डायरेक्ट 70% करने पे मैच ही हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैच ही हो रहा है, मतलब ये सीधा वेरिएबल हो जाएगा। ये आपको थोड़ा लेंथी पड़ेगा अगर आप परसेंटेज से जाते हो तो, ठीक है। डायरेक्ट ऊपर से भी देख सकते हो। देखो मैंने इतनी सारी मेथड बताई, वो फिर आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सी मेथड अप्लाई करते हो, ठीक है। जितना ज़्यादा सीखोगे ना उतना ही मतलब कहीं पर भी अटकोगे नहीं। हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर ऐसे ही मतलब स्टोर में कर सकते हो, ठीक है। तो मैं स्टोर का अभी नहीं बताता हूँ, ठीक है। ऐसे ही स्टोर में कर सकते हो, ऑलरेडी स्टोर में हमने कर लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कितने 2 एक्सपेंस बाकी रह गए। अच्छा, सैलरी। अब देखो एक एक्सपेंस है सैलरी और एक एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन। 1,00,000 और 1,40,000 जो सब जगह सेम रहने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, कितना भी काम कर लो। तो उसको ये पहले लिख देते हैं, मतलब उसको मतलब कुछ कैलकुलेशन ही नहीं आने वाली तो उसको लिख देते हैं। सैलरी जो है वो फिक्स है और डेप्रिसिएशन जो है वो भी फिक्स है। अब फिक्स होता है ना वो ऑलवेज अमाउंट में लिख देने का, 1,00,000 1,00,000 1,00,000 सब में, और यहाँ पर 1,40,000 1,40,000 डेप्रिसिएशन का अमाउंट और 1,40,000 डेप्रिसिएशन। हो गया, काम खत्म। बोलो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, आगे बढ़ते। आगे एक एक्सपेंस और बाकी, हाँ इंस्पेक्शन बाकी। अब इंस्पेक्शन में देखो वापस सेम प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ पर आपको ये लगना है कि 20,000 और वहाँ पर 24,000, तो डिफरेंस वाली मेथड यूज़ कर लो, ठीक है। क्योंकि फिक्स तो नहीं है, अगर फिक्स होता तो दोनों में 20-20 दिखता। तो 70 पे 20,000 है और 90 पे 24 है। चल यहाँ पर लिखते हैं इंस्पेक्शन। 70 पे कितना है, 20,000, ओके। और 90 पर कितना एक्सपेंस है, 24,000। मतलब 4,000 का डिफरेंस है 20% का, ओके। और ये जो डिफरेंस होता है वो ऑलवेज वेरिएबल का ही डिफरेंस होता है, ठीक है। क्योंकि ये डिफरेंस ड्यू टू वेरिएबल कॉस्ट ही आता है, फिक्स कॉस्ट में तो कोई डिफरेंस ही नहीं होता ना। तो 100%। अब इसका 100% क्या होगा, 4,000, डेट मीन्स के 20% डिवाइड करोगे तो 100% की अमाउंट मिल जाएगी। कितनी मिलेगी, 20,000 मिलेगी। ये काम हो गया। अब देखो यहाँ पर अगर आप चेक करके देखो, आपके पास यहाँ पर कितना परसेंट है, 70% है, और 70% करके देखो क्या होता है, 14,000 होता है। और यहाँ पर चेक करके देखो 90% कितना होता है, 90% 18,000 होता है। अब आप चेक करके देखो क्या यहाँ पर 14 और 18 है, नहीं है, मतलब ये सेमी वेरिएबल होगा, ठीक है। लगभग अगर यही क्वेश्चन करते हो ना तो ये चैप्टर के 90% क्वेश्चन का इसके अंदर कवर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिक्स निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ही डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल आपको पता चल गया कि 14,000 इसके अंदर। तो इसके अंदर का फिक्स कॉस्ट कितना छुपा हुआ होगा, 6,000। यहाँ पर भी चेक कर सकते हो 18,000 इसके अंदर वेरिएबल है इसके अंदर। तो आप देखो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट कितना छुपा हुआ है, 6,000। तभी जाके इन दोनों का टोटल देखो 20 और 24 बनेगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो इसको 6000 लिख देते हैं पहले सब जगह पर। यहाँ पर इंस्पेक्शन का मतलब है यहाँ पर वेरिएबल भी है इसके अंदर और इसके अंदर फिक्स भी है। ओके, और यहाँ पर फिक्स की बात करते हैं तो फिक्स सब में 6000 ही आ गया। ठीक है, 6000 6000 6000। ओके, और जो वेरिएबल है वो तो 100% का वेरिएबल आपके पास था 20,000, तो 100% का 20,000 है तो 20,000 और बाजू में हम जो कॉलम बनाए थे वो 80% का है, तो 20,000 का 80% मतलब ये 16,000 हो जाएगा और बाकी बचा मतलब 60% है तो वो 12,000 हो जाएगा। और ऊपर यूनिट्स भी है, वेरिएबल कॉस्ट यूनिट्स वाइज निकालना चाहते हो यूनिट्स भी है, 4000 यूनिट से डिवाइड करके निकाल सकते हो। देखो 20,000 को 4000 से डिवाइड करोगे ना तो 5 रुपीज़ आएगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर भी 5 आएगा। और चेक कर लो मल्टीप्लाई करके भी, देखो सेम अमाउंट आएगी, ऊपर 3200 है उधर 2400 है, तो 3200 और 2400 से मल्टीप्लाई करो 5 को, तो देखो आपका आंसर 16,000 और 12,000 आ जाएगा। कंप्लीट। क्वेश्चन में और कुछ पूछा है क्या, एक बार देख लेते। लगभग कंप्लीट हो गया। उसने सिर्फ इतना बोला कि आपको प्रोडक्शन कॉस्ट ही पता लगानी, सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट। तो आपकी कॉस्ट आ गई, आपको सिर्फ अभी टोटल करना है। ऊपर अमाउंट बाकी है मटेरियल की तो लिख देते हैं। देखो 4000 यूनिट्स को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 40,000, और 4000 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आने वाला है 16,000। हो गया, और ये 32,000 हो जाएगा, और यहाँ पर 3200 इंटू 4 करोगे तो आपको 12,800 हो जाएगा, और यहाँ पर 24,000 एंड 2400 इंटू 4 तो मतलब आपका 9600 आ जाएगा। हो गया। अब सबको टोटल तो करना आपको आता ही है, ठीक है, आप टोटल करके फाइनल आंसर निकाल सकते हो। ओके, और फिक्स कॉस्ट की पर यूनिट वाली अमाउंट भी निकाल सकते हो, ठीक है, डिवाइड करके। आपके पास ऊपर देखो ना यूनिट्स है ही, तो 29,000 को आप 4000 से डिवाइड करोगे ना तो यहाँ पर 7.25 आ सकता है। फिर नीचे 1,10,000 को 4000 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 27.5 आ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 1,00,000 को डिवाइड करोगे 4000 से तो 25, 1,40,000 को 4000 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 35 आने वाला है। और फिर 6000 को 4000 से डिवाइड करोगे तो 1.5 आने वाला है। और फिर टोटल कर लो, देखो नीचे 6000 है, फिर उसके ऊपर 20,000, 140, 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 1,10,000, 1,29,000, 30,000, उसके ऊपर 40,000 और 16,000 मतलब 8,91,000। सही है टोटल। ओके, यूनिट्स का टोटल आप कर लोगे, ठीक है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। और 32,000, 12,800, 24,000, 29,000, 80,000, 1,10,000, 80,000, फिर 1,60,000, 1,40,000, 16,000 और 6,000। तो आपको यहाँ पर 7,89,800 आ रहा है। देखो जिस हिसाब से मेरा प्रेजेंटेशन है ना, जब तक इतना परफेक्ट एग्ज़ाम में नहीं लिखा होगा ना तो एग्जामिनर पे इम्प्रेशन नहीं बना पाओगे, ठीक है। एक सेकेंड, 24,000, फिर 9,600, 18,000, 29,000, 60,000, 1,10,000,
60,000, 1,20,000, 1,40,000, 12,000 और फिर 6,000। कितना आ रहा है? कुछ गलती हो तो बताना, लगभग मैंने टोटल्स किया है उसमें। ठीक है, आप फिक्स कॉस्ट के यूनिट वाइज आंसर डिवाइड करके निकाल के उसका टोटल कर सकते हो। ठीक है, फिर टोटल मतलब वो तो मतलब आपको आता है उतना। तो क्लियर? बोलो यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम? देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके ऑप्शन में मतलब जो पूछा था वो मतलब ये तो ऑप्शन में पूछा था सेकेंड क्वेश्चन के। ठीक है, जो हमने कल किया था। आज जो क्वेश्चन है अभी ये वाला, जो ब्रेक इवन पॉइंट का 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो ये क्वेश्चन ज़बरदस्त पूछा था। ठीक है, और आप खुद भी देख सकते हो क्या दे रखा है। ठीक है, देख के ही क्वेश्चन स्टूडेंट छोड़ सकते हैं कि भाई ये तो हमने कभी बुक्स में भी नहीं किया। द कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी इज डिस्क्राइब। ठीक है, आपने याद करो एक बार कभी जब गुजरात बोर्ड में अगर आप होते और 12th स्टैंडर्ड किया था तो आप वहाँ पर रेग्रेशन लाइन निकालते थे। ठीक है, तो उसका मतलब उसका उसमें कुछ कॉन्सेप्ट काम आएगा। देखो, डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन वाई, उसने एक इक्वेशन दे दिया। अब लोगों को लगा मतलब ब्रेक इवन पॉइंट में मतलब ये मैथ्स कहाँ पर डाल रहे हैं ये लोग, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट में मैथ्स डाल रहे हैं कि जहाँ पर इक्वेशन आ रहा है। देखो आप खुद देख सकते हो। तो y इक्वल टू 2,50,000 प्लस 0.75 और ये x है। मतलब पता नहीं इन लोगों ने x थोड़ा अजीब साइज प्रिंट किया, ये x है। ठीक है, इन विच x प्रेजेंट सेल्स रेवेन्यू। अच्छा, x क्या प्रेजेंट करता है? सेल्स रेवेन्यू। मतलब x जो है ना वो आपका सेल्स है, मतलब आप जो बेचोगे वो आपका x है। एंड y इज अ टोटल कॉस्ट, y जो है ना वो टोटल कॉस्ट है, y जो है वो टोटल कॉस्ट है। द सेल्स वॉल्यूम प्रेजेंटेड बाय x। ओके, वो तो मतलब समझ गए ना, उधर सेल्स रेवेन्यू x से प्रेजेंट करते तो सेल्स मतलब सेल्स वॉल्यूम जो है वो भी तो x से प्रेजेंट हुआ होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। और यहां से बोला कि पीवी रेशियो निकालो, ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, कंपनी वांट टू अर्न 50,000, 12 मार्क्स का क्वेश्चन। आप खुद सोच के मुझे बता सकते हो कि किस हिसाब से मतलब ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। बोलो। बहुत सारे स्टूडेंट ने ऊपर इक्वेशन देख के ही छोड़ दिया कि ये तो मतलब हमारे बस की बात नहीं। ठीक है, चलो देखो कैसे करना है। आपको है ना टोटल कॉस्ट दे रखा है। टोटल कॉस्ट मतलब समझते हो? देखो 2,50,000 टोटल कॉस्ट मतलब क्या होता है? वाई का जो इक्वेशन है ना वो टोटल कॉस्ट को प्रेजेंट करता है। ऐसा लिखा है क्वेश्चन के अंदर ही, पढ़ोगे तो मिल जाएगा। और प्लस करके 7.5 और x। अब देखो ये क्वेश्चन को सबसे सिंपल तरीके से बताऊं ना, सबसे सिंपल तरीके से, और आपको अगर जानना चाहते हो तो मैं डिटेल में भी बताऊंगा, मैं पहले डायरेक्ट बताता हूं। ये टोटल कॉस्ट है। अब टोटल कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट इंक्लूड होती है? ब्रेक इवन पॉइंट के टाइम पे देखोगे तो फिक्स कॉस्ट होती है और वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहती है, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहती है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? वो डिपेंड करती है कि आप कितना बेचते हो, उसके हिसाब से वो चेंज होती जाएगी। तो अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाते हो तो ये जो होगा ना वो फिक्स कॉस्ट होगा और ये जो होगा वो वेरिएबल कॉस्ट होगा। ये जो होगा वो वेरिएबल कॉस्ट होगा। मतलब आपकी फिक्स कॉस्ट जो है ना वो 2,50,000 है और आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो 75% है। वो 75, 0.75 का मतलब क्या होता है? 75% होता है कि नहीं होता? तो ये बस आपको पता होना चाहिए था। पूरा क्वेश्चन सॉल्व मतलब सिर्फ इतना बोल देते कि फिक्स कॉस्ट 2,50,000, वेरिएबल कॉस्ट 75%, और फिर जो बोलना था बोल देते, मतलब पीवी रेशियो निकालो, ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, तो फिर मतलब सारे स्टूडेंट करके आते। मतलब उन लोग को थोड़ी स्टाइल मारनी थी, तो मतलब ये मतलब काम किया और फिर स्टूडेंट गड़बड़ करके। अब देखो वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है कि अगर 75% है तो जो पहला चीज पूछा उन्होंने पीवी रेशियो, तो वो कितना परसेंट हो जाएगा बता सकते हो? 100 का 75% लेस करने पर क्या बनता है? 25%। देखो एक ही झटके में पहला क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, बस छोटा सा एक क्लू आपको पता होना चाहिए था।
बाकी सब सॉल्व। दूसरा क्लू तो एकदम सिंपल था, बोला कि ब्रेक इवन पॉइंट जो है ना वो निकालना था फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो फिक्स कॉस्ट आपके पास है 2,50,000, पीवी रेशियो जो है वो 25% से डिवाइड करने से मिल जाएगा। बोलो कितना आएगा। मतलब देखो यहाँ पे कैलकुलेटर उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। मतलब कैलकुलेशन भी उठाने की, मतलब कैलकुलेटर भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको सीधा सीधा दिखता है कि 10 लाख ही होगा। ये आपका रुपीज़ में आंसर आने वाला, बिकॉज हम डिवाइड किस से कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी वांट टू अर्न प्रॉफिट 50,000, व्हाट विल बी द सेल्स। ओके चलो, तो यहां पर रिक्वायर सेल्स की फॉर्मूला यूज कर लो, बाई फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। कंपनी 2,50,000 का फिक्स कॉस्ट थी, कंपनी को 50,000 का प्रॉफिट करना था, और पीवी रेशियो 25%। मतलब देखो 3 लाख होता है, ऊपर 3 लाख होता है, नीचे 25% से डिवाइड होता है ना, तो सीधा ऊपर 12 लाख ही आ जाएगा। मैंने आपको याद करो उस दिन ही बताया था कि अगर जब नीचे 25% से कभी कोई डिवाइड होता है तो ऊपर की अमाउंट 4 गुना हो जाती है। ऊपर 3 लाख आएगा, नीचे 25% से डिवाइड करोगे तो ऊपर 4 लाख, मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दो 12 लाख हो जाएगा। देखो जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना उतने मतलब क्वेश्चन पानी की तरह सॉल्व हो जाता है, वरना तो फिर घूमते रहोगे अंदर क्वेश्चन के, फिर पूछोगे कि बहुत हार्ड पूछा। हार्ड कुछ नहीं, आप देखो सिर्फ एक क्लू दे दिया ना तो मतलब पूरा सॉल्व हो गया। इंक्रीज इन प्रॉफिट इफ सेल्स इंक्रीज बाय 40%। क्या बोला कि अगर आप सेल्स को 40% से इंक्रीज करोगे ना तो आपका प्रॉफिट कितना इंक्रीज होगा वो निकालना। प्रॉफिट कितना इंक्रीज होगा वो निकालना। इंक्रीज कितना हो रहा है सेल्स में, वो 40,000, तो प्रॉफिट कितना इंक्रीज होगा वो निकालना। ठीक है, तो देखो एक सीधी बात है, इंक्रीज इन प्रॉफिट को निकालना है आपको, तो एक काम करो, इंक्रीज इन सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब 40,000 का सेल्स बढ़ाना तो 40,000 को 25% से मल्टीप्लाई कर दो, 10,000 आ जाएगा, 10,000 आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। अब मैंने तो इतने शॉर्ट में करवा दिया ना, अगर आप चाहो तो मतलब इसको पूरा एक पेज भर के भी लिख सकते थे, सिर्फ ये चौथे नंबर की कैलकुलेशन घूम फिर के। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट प्रॉफिट ऑफ 80,000, मार्जिन सेफ्टी निकालना है। तो देखो 5वें पॉइंट में मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या होता है, पीवी रेशियो। तो मार्जिन सेफ्टी, देखो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट का अगर आपने बेसिक लेक्चर अटेंड किया या उसका वीडियो लेक्चर भी देखा है ना, तो ये क्वेश्चन में अभी आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, नीचे देखो वापस नीचे 25% आया तो ऊपर 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 32 हो जाएगा, 3,20,000। ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन था, और मतलब स्टूडेंट छोड़ के आया। ये बहुत सारे केटी वाले जो हो गए वो उसको पूछ लेना, बोले कि ये क्वेश्चन तो हमने नहीं किया था। बोलो, अब यूनिवर्सिटी की इसमें कोई गलती नहीं थी। ठीक है, वो तो पेपर इजी ही रखा था, मतलब 5 पॉइंट थे, 12 मार्क्स लेने थे। ठीक है, फिर आप मतलब क्वेश्चन को मतलब लेंथी कर रहे हो, ठीक है, घूम फिर के ला रहे हो आंसर, तो फिर वो आपकी गलती है। ठीक है, क्योंकि आपका नॉलेज वहाँ पर कम है, इसीलिए आप घूम फिर के आ रहे हो आंसर। ठीक है, ये आपका हो गया मतलब पूरा क्वेश्चन सॉल्व कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके ऑप्शन में पूछा था, ये रहा इसके ऑप्शन में। अब ये क्वेश्चन तो मतलब कुछ भी नहीं था, और इसका तो मतलब मैंने आपको इतना अच्छा बेसिक सिखाया ना कि अगर किसी ने वही कंप्लीट किया ना तो मतलब हो चुका। देखो यहाँ पर 5,000 का लॉस है, 5,000 का प्रॉफिट है। अरे यार तो फिर मतलब समझ जाओ ना, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना होता है ना तो इन दोनों के बीच में ही आएगा एग्जैक्टली। 3500 और 4500 के बीच में क्या अमाउंट होती है मुझे बताओ जरा। 3500 और 4500 के बीच में अमाउंट कौन सी होती है, 4,000। तो यहाँ पर 4,000 ही ब्रेक इवन पॉइंट आएगा यूनिट्स में। ठीक है, देखो
लेकिन ऐसे तो मतलब एमसीक्यू में करते थे ना, लेकिन अब तो यहाँ पर सॉल्यूशन करना है, तो चलो सॉल्यूशन का भी मतलब निकाल लेते हैं आंसर। देखो क्या निकाल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल सकते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का मतलब क्या होता है, निकालना होता है डिफरेंस इन प्रॉफिट और डिफरेंस इन यूनिट्स। अब देखो प्रॉफिट का डिफरेंस देखोगे ना तो 10,000। ओके, अब ऐसा मत बोलना सर 5-5 का मतलब नहीं, प्रॉफिट और लॉस है तो दोनों का एक प्रॉफिट एक लॉस होता है तो दोनों ऐड होता है, ठीक है। तो 5-5 मतलब 10,000 का डिफरेंस, और यहाँ पर यूनिट में डिफरेंस होता है 1,000 का, ठीक है, क्योंकि 3500 और 4500 के बीच में 1,000 का डिफरेंस। तो आपको 10 रुपये पर यूनिट मिल जाएगा, ये कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है, ये आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। फिर हमें यहाँ से निकालना है रिक्वायर सेल्स की फॉर्मूला से। रिक्वायर सेल्स की फॉर्मूला क्या होती है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या होती है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब यहाँ पर 2019 में प्रॉफिट हो रहा था, 2019 का प्रॉफिट ले लो। 2019 में क्या बेच रहे थे, 4500। कितना बेच रहे थे, 4500 बेच रहे थे। प्रॉफिट कितना हो रहा था, 5000 हो रहा था। तो 4500 यूनिट्स बेचने पर प्रॉफिट हो रहा था 5000, लेकिन ये नहीं पता कि फिक्स कॉस्ट कितना है। तो ये 10 से डिवाइड करो, 10 सामने चला गया तो 4500 इंटू 10 मतलब कितना हो जाएगा, 45,000। और सामने से ये माइनस करने लेके जाओगे तो ये फिक्स कॉस्ट की अमाउंट हो जाएगी 40,000। ये लो फिक्स कॉस्ट की अमाउंट 40,000। और उनको ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए था, तो ब्रेक इवन पॉइंट होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और फिक्स कॉस्ट अपना आया 40,000। 40,000 को डिवाइड करना है 10 रुपये पर यूनिट से, तो मतलब होता है 4,000 यूनिट्स। तो ये आपका पहला था, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। और देखो यहाँ पर अपने डायरेक्ट निकाला था तो भी 4,000 ही आया था, कौन सा मतलब अलग आया था, ठीक है। और यहाँ पर द प्रॉफिट एट द सेल्स ऑफ 5,000 यूनिट्स, मतलब ये तो बहुत सिंपल हो गया। वापस यहाँ पर रिक्वायर सेल्स की फॉर्मूला यूज कर लो ना, क्या हो गया, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आपको 5,000 यूनिट पर प्रॉफिट चाहिए, तो फिक्स कॉस्ट तो आ गया ना अभी 40,000, प्रॉफिट कितना चाहिए वो नहीं पता, तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन 10 है। अब ये 10 सामने लेके जाओगे तो 5,000 का कितना हो जाएगा, 50,000, और 40,000 को माइनस करोगे तो प्रॉफिट आपको मिल जाएगा 10,000। अब देखो ये तो मैंने थोड़ा फॉर्मूला, मतलब उनको भी लगना चाहिए ना कि हम मतलब फॉर्मूला भी याद रख के आए, मतलब घर पे बैठ के काफ़ी मेहनत की। लेकिन एक चीज़ है, अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब काम करना है, ठीक है, कि हाँ मतलब देखो, तो देखो यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, 4,000। मैंने आपको याद करो, बहुत बेसिक लेक्चर अगर आपने देखा है मेरा, मैंने बोला था ब्रेक इवन पॉइंट से जितना ज़्यादा बेचोगे ना तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अब यहाँ पर 4,000 से ज़्यादा बेच रहे 5,000, मतलब 1,000 रुपये ज़्यादा बेच, मतलब 1,000 यूनिट ज़्यादा बेच रहा हूँ। 1,000 यूनिट पर अगर 10 रुपये मुझे कंट्रीब्यूशन मिलता है तो 1,000 इंटू 10 क्या हो गया, 10,000 हो गया, और वही तो प्रॉफिट है, वही तो प्रॉफिट है, ठीक है। मतलब देखो क्वेश्चन करते हैं ना तो साथ साथ में पता ही चलता है कि मतलब हम सही जा रहे हैं ये चैप्टर में, तो ठीक है। मतलब ये चैप्टर तो बहुत, मतलब जो स्टूडेंट मेरे से मतलब पढ़ के जाते हैं ना, वो तो मतलब बोलते हैं कि मतलब जब भी मतलब बहुत सारे स्टूडेंट मतलब ग्रुप में मैसेज करते हैं ना, तो मुझे कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये चैप्टर में मतलब लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों आती है, जबकि कुछ भी नहीं है ये चैप्टर। तो वही है कि आपका जो अप्रोच होता है ना वो मेन है, कि आपने इस चैप्टर में के पीछे कितनी मेहनत की और कितने लॉजिक से काम किया। देखो यहाँ पर रिक्वायर सेल्स निकालना, ओके, जिसमें क्या बोला है, रिक्वायर सेल्स निकालना है, कितना प्रॉफिट कमाना है, 20,000। अब तो यहाँ पर काम हो गया रिक्वायर सेल्स का। देखो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, देखो कुछ नहीं आता है ना तो ये फॉर्मूला से तो लगभग 90% काम हो जाता है। 40,000 प्लस 20,000 प्रॉफिट चाहिए प्लस 10, मतलब 60,000 डिवाइड बाई 10 कितना हो गया, 6,000, और ये क्या आ गया, यूनिट्स। लो काम हो गया, सिंपल था चैप्टर।
ठीक है, देखो थोड़ी प्रैक्टिस सिखाने के बाद थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी पड़ती। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट यही समझ लेते हैं कि मतलब जब वीडियो देख लिया, मतलब लेक्चर देख लिया तो हमको आ गया, उसके हिसाब से वर्क भी करना पड़ेगा उस हिसाब से। ऐसा नहीं कि मतलब किसी को देख के मतलब कुछ इतना, मतलब देखना है समझना है बस, बाकी थोड़ा काम अपने हिसाब से अपने को भी करना पड़ेगा। ये हो गया ये आपका क्वेश्चन। और एक लास्ट क्वेश्चन ही है, मतलब 4 मार्क्स का है तो कंप्लीट कर लेते, फिर पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा 10 मिनट आपका लूँगा मैं। यूनिट ओके, आउटपुट है मतलब इतना 5 लाख का यूनिट बेच रहा है और फिक्स कॉस्ट है 750, वेरिएबल कॉस्ट 2 और सेलिंग प्राइस 5। ओके, तो देखो ये तो बहुत सिंपल हो गया। आपकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालनी है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस 5 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपये, मतलब 3 रुपये आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया। अब यहाँ पर आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। तो देखो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितना, फिक्स कॉस्ट है 7,50,000, 7,50,000 डिवाइड बाई 3, तो 7,50,000 डिवाइड बाई 3 दैट मीन्स कि आपका 2,50,000 आपका क्या आने वाला है, यूनिट्स आएगा। ध्यान रखना इसके पीछे यूनिट्स नहीं लिखोगे ना तो भी मार्क्स काटेंगे। सिर्फ 250 लिख के आओगे तो फिर मतलब क्या समझेंगे, रुपीज समझे या यूनिट समझे। ठीक है, पहला हो गया द सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट 6 लाख, तो यहाँ पर ये भी हो गया रिक्वायर सेल्स निकालना है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मतलब उसने बोला कि 7,50,000 के साथ साथ हमें 6 लाख का प्रॉफिट भी अर्न करना है, तो सीधा 3 से डिवाइड कर दो। मतलब देखो 7,50,000 प्लस 6 लाख डिवाइड बाई 3 करोगे तो आपको मिलेगा 4,50,000, मतलब 4,50,000 का आपको क्या होने वाला, 4,50,000 आपको यूनिट्स मिलने वाला। और तीसरा पॉइंट क्या पूछा, द प्रॉफिट 4 लाख। ओके, प्रॉफिट इफ 4 लाख यूनिट आर सोल्ड एट 6 पर यूनिट। अब देखो यहां पर थोड़ा ध्यान रखना, प्रॉफिट इफ 4 लाख यूनिट आर सोल्ड एट 6 पर यूनिट, मतलब सेलिंग प्राइस बदल रहे हैं, मतलब ये 5 रुपए की जो पहले बेच रहे थे ना वो बदल रहे हैं, मतलब बोलते कि अब 6 रुपए पे बेचेंगे। तो कंट्रीब्यूशन चेंज होगा कि नहीं होगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, मतलब 6 माइनस 2। ओके, यहां पर देखो दूसरे पॉइंट में एक और भी चीज बोली कि आपको यूनिट्स के साथ साथ रुपीज भी निकालना है, मतलब ये रुपीज में भी ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। तो देखो आपके पास रुपीज अवेलेबल था, कितने रुपीज था पहले, 5 रुपीज, मतलब 5 रुपीज पे अगर आप बेचते हो वो, तो यहाँ पर रुपीज में निकालना है, तो 4,50,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 5 रुपीज से मल्टीप्लाई, तो आपको रुपीज में भी ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा। कितना आ रहा है, 22,50,000। ठीक है, या तो देखो आप पीवी रेशियो निकाल के भी काम कर सकते हो, आप पीवी रेशियो निकाल के भी काम कर सकते हो, आंसर दोनों सेम आने वाला। चलो फिर थर्ड पॉइंट में क्या बोला, तो आपका मतलब न्यू से न्यू कितना हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन 4 रुपीज़ हो जाएगा पर यूनिट। और फिर आपको पूछा क्या है, प्रॉफिट इफ 4 लाख यूनिट आर सोल्ड। ओके, तो मतलब एक काम करो, रिक्वायर सेल्स की फॉर्मूला यूज़ कर लो, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या कर लो, कंट्रीब्यूशन। और 4 लाख यूनिट बेचने पर क्या प्रॉफिट होता है वो देखना है, तो 7,50,000 प्लस प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन कितना है 4। ये 4 अगर सामने लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 मतलब 16 लैक्स हो जाता है। और 16 लैक्स को 7,50,000 से माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। तो 16 लैक्स में से 7,50,000 लेस कर दो तो आने वाला है 8,50,000 रुपीज़। सही है, 8,50,000। ओके, ये आपका प्रॉफिट आ गया, इतना प्रॉफिट आप कमाओगे। हो गया, तो ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन था जो कि पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल ही पेपर था जो जनवरी 2021 में आया था, जो कि हमने कल 1 घंटे और आज 1 घंटे में पूरा 100% पेपर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, विथ ऑप्शन और लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सब थियरी आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप थियरी वहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, कंप्लीट।